ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाप दादा के 25 जून 2022 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, सच्चे बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता में दो। हर बात में श्रीमत लेते रहो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। आज का प्रश्न है, अभी तुम कौन सा सौदा किस विधि से करते हो? उत्तर है, सरेंडर बुद्धि बन कहते हो बाबा मैं आपका हूँ, तन मन धन सब आपका है। बाबा फिर कहते हैं बच्चे, स्वर्ग की बादशाही तुम्हारी है। ये है सौदा, परंतु इसमें सच्ची दिल चाहिए, निश्चय भी पक्का चाहिए। अपना सच्चा सच्चा पोता मेरे बाप को देना है। गीत है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं अभी हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ श्रीमत का अर्थ तो जान चुके हैं। शिव बाबा की मत से हम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यह तुम हर एक को पता है। बरोबर कल्प कल्प परमपिता परमात्मा आ करके ब्रह्मा द्वारा बच्चे एडॉप्ट करते हैं। तुम एडॉप्टेड ब्राह्मण ठहरे, गोद ली हुई है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय हार लोप हो चुका है, वह श्रीमत पर हम फिर से स्थापन कर रहे हैं। और हूबहू कल्प पहले मुआफिक जो भी एक्ट चलती है, शिक्षा मिलती है, कल्प पहले मुआफिक अनुसार हम एक्ट कर रहे हैं। जानते हैं हम श्रीमत पर अपना दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। जो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि सेना में कोई सतो प्रधान पुरुषार्थी, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो भी होते हैं। कोई महारथी, कोई घोड़े सवार, कोई प्यादे, यह नाम दिए जाते हैं। बच्चों को खुशी होती है, हम गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ चलाने की बात नहीं है। देवियों को हथियार आदि दिखाते हैं, वो है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। हथियारों का जिस्मानी बाहुबल हो गया, मनुष्यों को ये पता नहीं है। स्थूल तलवार आदि नहीं उठाते हैं, इनको ज्ञान के बाण कहा जाता है। चतुर्भुज में जो अलंकार दिखाते हैं, उसमें ज्ञान का शंख, which is the symbol of purity of mouth और purity of speech। ज्ञान का चक्र, purity of mind, thoughts। ज्ञान की गदा, purity of life। ये सब है ज्ञान की बातें। समझाया जाता है घर से व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, तो कमल फूल भी देते हैं, प्योरिटी ऑफ एक्शन। अभी तो प्रैक्टिकल एक्ट में हो, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम एक बाप को याद करते हैं, यह कर्म योग संन्यास है। अपनी रचना की भी संभाल करनी है, बच्चों की भी संभाल करनी है। अभी तुम समझते हो पहले दुख का ही व्यवहार था, एक दो को दुख ही देते रहते थे। यहाँ का सुख तो काग विष्टा के समान है, छी है, विष्टा के कीड़े बन गए हैं। बच्चे समझते हैं रात दिन का फर्क है। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, अभी हम नर्क के मालिक हैं। नर्क में क्या सुख होगा भाई? तुम बच्चे सुनते समझते हो, बाबा बच्चों को ये नॉलेज समझा रहे हैं। बच्चों के लिए ही स्वर्ग है, बच्चे ही अच्छी रीति समझते होंगे। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार। पहले पहले तो निश्चय चाहिए, निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय पक्का होगा तो वह निश्चय में ही रहेगा। एक तो शिव बाबा की याद रहेगी, निश्चय पक्का होगा तो शिव बाबा की याद रहेगी और खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। सरेंडर बुद्धि भी होगा, कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ। यह तन मन धन सब आपका है। बाबा भी कहते हैं बच्चे स्वर्ग की बादशाही आपकी है। देखो सौदा कैसा है, सच्चा सच्चा बनना पड़े। बाबा को सब मालूम है बच्चे के पास क्या है, हम क्या देते हैं, तुम्हारे पास क्या है। सौदा करने में हम तो बाबा को जो भी हमारे पास कौड़ी तुल्य है वो देते हैं, और बाबा हमें हीरे तुल्य देते हैं। बाबा अच्छे रीति समझाते हैं मैं गरीब निवास हूँ। साहूकार धनवान का तो सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है। गरीब झट बतलाते हैं, सौदागरी करते हैं, धंधा आदि जो करते हैं वह अपनी कमाई से 1-2 पैसा या 4 पैसा निकालते हैं। जो दान के शौकीन होते हैं वह धर्माओं भी जास्ती निकालते हैं।
जो कुछ करते हैं कहते हैं ईश्वर अर्पणम। इसलिए अल्पकाल का सुख दूसरे जन्म में मिलता है। कोई ने कॉलेज, धर्मशाला, हॉस्पिटल आदि बनाई तो दूसरे जन्म में उसका फायदा मिलता है। पुण्यात्मा बनते हैं ना, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉलेज में अच्छी रीति पढ़ेंगे। वह भी सब कुछ मैं ही देता हूँ। साक्षात्कार बाबा कहते हैं मैं ही कराता हूँ, हर एक का हिसाब किताब मेरे पास है। ड्रामानुसार पहले से ही नोंदा हुआ है। धन जास्ती है तो मंदिर आदि बनाते हैं, वह हुआ धर्माओं निकालना। अपने कारखाने आदि की कमाई कुछ पैसा निकाल मंदिर बनवाते हैं। कारखाने आदि से क्या करते हैं, कमाई से थोड़ा बहुत पैसा निकालते हैं, फिर कॉलेज बनवाते हैं, कोई मंदिर बनवाते हैं। कहेंगे ईश्वर अर्थ दान करता हूँ तो ईश्वर रिटर्न में देंगे। बहुत मनुष्य कहते हैं हम निष्काम सेवा करता हूँ, परंतु निष्काम तो होती नहीं है। निष्काम अक्षर कहाँ से निकला? बाबा ने समझाया है निष्काम सेवा हो नहीं सकती है, फल जरूर मिलता है। अब तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है, नौकरी करनी है, संभालना है। बच्चों को पोता में आदि बाप को देना है, कितना बचता है? बाबा कहेंगे अच्छा तुम गरीब हो, आमदनी आदि नहीं है, अपनी रचना की पालना भी पूरी नहीं कर सकते हो, अच्छा तुम 1 पैसा दे देना, यही तुम्हारी अविनाशी 21 जन्मों की कमाई है। वह होती है अल्पकाल सुख के लिए, यह है 21 जन्मों के लिए, और यह है डायरेक्ट। बाबा कहते हैं तुमको बीज तो बोना ही है। सुदामे ने मुट्ठी चावल दिया ना, 21 जन्मों के लिए महल मिल गए क्योंकि वो गरीब था। साहूकार हीरे की मुट्ठी दे तो बात एक है, बाबा कुछ कहते नहीं है, देखो हीरे की मुट्ठी हर एक को अपने अपने डायरेक्शन देते रहते हैं, तुम इतना करो, तुम इतना करो। पूछते भी है बाबा ये आपका खर्चा कैसे चलता है? थोड़ा बचता है तो उसे अनुसार राय देते हैं। आई विल काम में आए, डायरेक्शन देंगे, इतना करो, बाकी हम रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा घर में कोई हॉल बनाओ जिसमें बच्चे आ करके सर्विस करें, मुरली चलाएं। हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, इसको भी बड़ा बनाना पड़ेगा, बहुत आएंगे। अगर जास्ती पैसा है तो यह हॉस्पिटल कॉलेज खोलो। जैसा जैसा गांव वैसी वैसी चीज़ें होती हैं। कितने बच्चे आकर बरसा लेंगे हेल्थ एंड वेल्थ का। अभी तुमको ऐसा करने से ही राजाई मिलेंगी, बहुतों का कल्याण होगा। 21 जन्मों के लिए तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। बच्चों की तो पूरी संभाल करनी है ना, बाल बच्चे हैं घर में तो उनको भी संभालना है अच्छी तरह से। साधु संतों को इन बातों का नहीं रहता है, उनको जो देते हैं वह अपने ही काम में लगाते हैं। अपने संन्यास की वृद्धि करेंगे, अखाड़े आदि बनेंगे। यहाँ जो जितनी मेहनत करते हैं उतना गद्दी का मालिक बनते हैं। यह वर्षा मिलता है, जो भी बच्चे हैं सबको बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे भूल गए हो, तुम कितना भटके हो, ठिकर भीतर में जाकर ढूंढते रहते हैं, अपनी टांगे थका देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी ऐसा होगा, सूर्यवंश आए, चंद्रवंश आए, फिर कैसे वृद्धि होती गई, जन्म लेते गए, ये सब तुम्हारी बुद्धि में है। भक्ति मार्ग में भी फल देने वाला मैं हूँ। पत्थर की जड़ मूर्ति क्या देगी? अभी तुम शूद्र वर्ण से ब्राह्मण वर्ण में आए हो। तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। कल्प पहले भी की थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आ गए। बाकी इस्लामी, बौद्धी आदि यह सब बाय प्लॉट्स है। नाटक सारा भारत पर ही है। तुम ही देवता थे, तुम ही आसुर बने हो। रावण की प्रविष्टा होने से वाम मार्ग में तुम विकारी बन पड़ते हो। भ्रष्टाचारीपना शुरू हो जाता है। भ्रष्टाचार ही पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो होता है। देखो उसमें भी स्टेजेस है। बाबा समझाते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया है, अभी खलास होना है। जो देवता धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन हो रहा है। कल्प कल्प स्थापन करते हैं, परंतु इनका वर्णन कायदेशीर है नहीं। नंबर 1 बात है भगवान वाच। भगवान तो एक ही होता है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती है। वो गॉड किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो गॉड क्यों कहते? कह नहीं सकते।
सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में आना ही है, इसलिए ही सब पतित है। गाते भी है पतित पावन आओ, बाबा आते हैं पावन बनाने के लिए, तो तुम बच्चे पावन बन रहे हो। दुख में सिमरन तो सब करते हैं, जब आफतें आती है तब याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं। भगवान को तो जानते ही नहीं है। तुमको नॉलेज मिल रही है, तुमको सो फिर से देव देवता बनाते। अभी यह कयामत का समय है, इस सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। अभी सब कब्र दाखिल है, बाबा आकर के जगाते हैं। यह ज्ञान कोई के पास भी नहीं है। आते रहते हैं, बनते रहते हैं, वृद्धि होती ही रहती है। बाबा से पूछ सकते हैं मैं इस हालत में किस पद को पाऊंगा बाबा, बल्कि अपनी अवस्था से समझ सकते हो अभी मार्जिन भी बहुत है। बाबा को याद करने से तुम सब पुरुषार्थी हो, परिपूर्ण अंत में होंगे। इम्तिहान पूरा होगा, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। अब तुम नजदीक होंगे तब बहुतों को साक्षात्कार होगा, एक दो को समझ जाएंगे ये क्या पद पाएंगे। समझ की बात है ना, आत्मा बेसमझ बन गई है। अभी फिर बाबा आकर के क्या करते हैं, आत्मा को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं या समझदार बनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये युद्ध का मैदान है, तूफान तो बहुत आएंगे, सभी बीमारियां बाहर निकलेंगी। अपने हुनर में होशियार बनो, उस्ताद कोई मदद नहीं करेंगे, हार अथवा जीत पाना तुम्हारे हाथ में है। उस्ताद कहते हैं यह माया की युद्ध है, माया बहुत पछाड़ेगी। न चाहते हुए भी 5-6 वर्ष ठीक चलते हैं, फिर ऐसे जोर से तूफान आता है जो नींद ही फिटा देंगे। बहादुर को थकना नहीं है, फेल नहीं होना है। इस पर छोटे छोटे नाटक भी दिखाते हैं, कैसे भगवान अपनी तरफ, रावण अपनी तरफ खींचता है। तुम याद में रहना चाहते हो तो माया क्या करती है, तूफान में ला देती है। सो तो होगा, युद्ध करते रहना है। तुम कर्मयोगी हो, सवेरे उठकर प्रैक्टिस करो, बाबा को याद करो। तुम्हारा है सब कुछ गुप्त सेना गाई हुई है, अननोन वॉरियर्स बट वेरी वेल नोन। तुम्हारा यादगार यह दिलवाड़ा मंदिर है, अननोन वॉरियर्स का यादगार मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का नहीं। यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, स्थूल तलवार आदि की भी कोई बात नहीं है। इसमें बुद्धि का काम है। गाते हैं आत्माएं, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मनुष्य तो गुरु बनते हैं, सतगुरु तो एक निराकार पतित पावन है, बाकी वह कलियुगी कर्म कांड के हैं। सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव, राजा राम। सब सीताओं का राम तो एक ही है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सब नॉलेज आ गई है। अपनी अवस्था को देखना है, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्रोध का भूत व काम का भूत नहीं होना चाहिए। लिखते हैं पता नहीं क्या होता है, बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते बच्चे ये तूफान तो बहुत आएंगे, हैरान करेंगे, परंतु तुमको खबरदार रहना है, बाबा को याद करना है। बाबा कैसे याद करना है, बाबा आपकी तो कमाल है। कोई भी नहीं जानते थे कि राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम भारत के ही खुदाई खिदमतगार हैं। निराकार शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु कब कैसे आया नहीं जानते। तुम जानते हो शिव बाबा हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं। ये दादे का वर्षा है, बाबा और दादा। बाबा है रूहानी, दादा है जिस्मानी, उसको शरीर है ना, वह सुप्रीम रूह इस द्वारा वर्षा देते हैं। ये बुद्धि में रहना है, श्रीमत पर चलना है, मन मना भव स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा हमारा बाप टीचर सतगुरु है, टीचर बन के शिक्षा दे रहे हैं, सतगुरु बन के साथ ले जाएंगे। उनका बाप टीचर गुरु कोई नहीं, कितना क्लियर समझाया जाता है। शिव बाबा कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते निर्मोही रहना है। हम तो बाप के बने हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। तुमको अंधों की लाठी बनना है। कोई तो मित्र संबंधी आदि हो तो बात करते करते यही पूछो, पतित पावन परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम्हारा लौकिक बाप तो वह है ना, फिर परमपिता परमात्मा किसका बाप है, जरूर करेंगे हमारा है। अच्छा, बाबा तो स्वर्ग का रचयिता है, भारत स्वर्ग था ना, अब नहीं है। फिर जो बेहद बाप से वर्षा लो, ये तुम्हारा हक है। याद करने से तुम चले जाएंगे वहाँ
कितनी पॉइंट्स है जो बुद्धि में धारण करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा, अंदर में कोई काम क्रोध का अवगुण है तो उसे निकाल सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। तूफानों में खबरदार रहना है, हार नहीं खानी है। बाबा के डायरेक्शन से सुदामे मिसल चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों की बादशाही लेनी है। आज का वरदान है, संगठन में न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भव। जैसे बाप बड़े के बड़े परिवार वाला है, लेकिन जितना बड़ा परिवार उतना ही न्यारा और प्यारा। ऐसे फॉलो फादर करो। संगठन में रहते सदा निर्विघ्न और संतुष्ट रहने के लिए जितनी सेवा उतना ही न्यारापन हो। कितना भी कोई हिलाए डिस्टर्ब करे, दूसरे तरफ दूसरा कोई सैल्वेशन नहीं मिले, कोई इंसल्ट कर दे, लेकिन संकल्प में भी अचल रहे, तब कहेंगे निर्विघ्न आत्मा। आज का स्लोगन है, देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। देही अभिमानी स्थिति द्वारा तन मन की हलचल को समाप्त करने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। तो हमें सोल कॉन्शियस स्टेज को बढ़ाते जाना है, जिससे ये सब फायदे होंगे, हम अचल और अडोल रहेंगे। तो ऐसे संगठन में रहते न्यारे और प्यारे बनने के बैलेंस द्वारा अचल रहने वाले निर्विघ्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।